जय श्री राम दोस्तों, मैं भी चित्रकूट के बीहड़ घने जंगलों के अंदर हूं और दोस्तों दर्शन कराने वाला हूं एक बाल बैरागी संत के। दोस्तों देख सकते हैं चारों ओर कितना बीहड़ घना और डरावना जंगल है। और दोस्तों आप सामने जो पगडंडी देख पा रहे हैं, इसी से अंदर होकर हमें जाना है। और दोस्तों हमारी गाड़ी अब यहीं पर पार्क रहेगी पेड़ के नीचे, आप देख सकते हैं छाँव में। तो आइए दोस्तों चलते हैं। मैं भी जंगलों को पार करते हुए इन पगडंडियों के माध्यम से जंगलों के लगभग 1 किलोमीटर अंदर आ गया हूँ। और दोस्तों देखेंगे सामने कितना विशाल पर्वत है और इसी पर्वत के नीचे आगे महाराज जी की कुटिया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं फाइनली हम लोग आ गए हैं महाराज जी की कुटिया परिसर में। हम इधर देखेंगे दोस्तों महाराज जी की कुटिया बनी हुई है। और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे महाराज जी भोजन प्रसादी सिद्ध कर रहे हैं पेड़ के नीचे, देख पा रहे होंगे। सही बात है महाराज जी। जी महाराज जी। मैंने कहा वन में रहो। अब पहले महात्मा ऐसे थे कि वो वन में ही फल फलूट होते थे जी। तो खा लिया आपने, कोई आवश्यकता ना है। अब जो है अब दूसरा सिस्टम हो गया। अब फिर और कोई भी काम करो जैसे गृहस्थी में तो वाह कर्म करना पड़ेगा, मेहनत हर जगह है जी महाराज। बाबा जी हो जाए तो कुछ करना पड़ेगा, तो ये कर्म करना पड़ेगा। और कर्म मत करो, खाली तिलक चंदन लगाए और बैठे रहो और सो जाओ बस, तो फिर सब करना पड़ता बाबा है। और बाबा जी बढ़िया के अपने आराम से महलों में महाराज जी काहे की टिक्कड़ है? ये पसई के चामर लेते हैं फिर पीसते हैं। अच्छा अच्छा ही रहता मैं, अच्छा अच्छा इसलिए पसई के चामर लाता हूँ जी। और फिर उन्हें पीसता हूँ जब टिक्कर बनते। क्योंकि महाराज जी ज्वार के जैसे टिक्कड़ दिखाई दे रहे हैं। हाँ, लाल जैसे होते हैं लाल ही चामर होते हैं जी। और महाराज जी मैं देख पा रहा हूँ उसमें आप तवा नहीं लाए, ये क्या है जो आप है नहीं कि आप मट्टी का तया था, एक दिन ये भगत ने उठाया। अच्छा जब वो छोरा ने जब टूट गया वो जी जी। अब वो मैंने कही अब कारण जो है कि इनको लोके तय में सेकता हूँ तो इतनी कर्री हो जाती है बहुत ज़्यादा। और फिर मैं ज़्यादा इस्तेमाल मट्टी के कुछ बर्तन, पहले समय में मट्टी के बर्तन चलते थे जी जी। जिनमें आदमी खाना शुद्ध होता है मट्टी का बर्तन जी। मट्टी के बर्तनों का, स्टील के बर्तन या फिर कांसा का बर्तन, इनका समय गया। अब कलयुग में सब, भगवान कृष्ण ने गीता में कह दिया है कि कली काल में सब अशुद्ध भोजन हो जाएगा, अशुद्ध पानी अशुद्ध भोजन। तो प्रकृति फिर क्या करेगा आदमी? अब ज्ञान उपदेश है दे, लेकिन उधर जब तुम्हारा हृदय शुद्ध नहीं है जी, जैसा खाना खाओगे उधर में जैसी प्रकृति बनती है, जैसा ही आदमी का मन होता है जी। अब उस आदमी को उपदेश दें कि या कर कैसे करे, उसका पहला अंजन तो ये है हर काम करने का। चाहे तुम भजन करो, तपस्या करो, यही तो करेगा दृढ़, यही हर मेहनत को करेगा। ये जब अंजन सही नहीं है तो फिर अंजन में रोग पड़े हुए हैं तो वो अंजन चलेगा कैसे? विकार के भी रोग हैं। ये महाराज जी जो आप ये चावल बनाए, चावल का है ना ये आटा? ये कौन से चावल होते हैं महाराज जी? पसई। पसई। ये महाराज जी कहाँ पे पाए जाते हैं? ये ऐसे जंगलों में होता है, इनको कोल भील, अच्छा, चमार ऐसी जात झुरा लेती है। अच्छा अच्छा।
झूल लेती है। जी जी। तो वो जो है बाजार में देख जाते हैं, जी जी। दुकान पे मिल जाते हैं। जी जी। ले लिए। अच्छा अच्छा। अब बीती आए जी, अब लेना पड़ेगा कहीं ना कहीं। जी जी। हाँ, इस समय अब जंगलों से नहीं मिल पाएगा। अब तो फिर कुंवर कार्तिक में ही मिलेगा अब। अच्छा अच्छा। और जहाँ धरे होंगे तो महाराज जी ये फलाहार में आते हैं क्या? फलाहार में आते अच्छा अच्छा। हैं। ये तो सबसे श्रेष्ठ फलाहार है, जो कि इतना अच्छा कूटू भी नहीं है, ना इतना संगाड़ा। अच्छा अच्छा। इतना ये है। अच्छा अच्छा। वहाँ से वही रही ना, दिल्ली से भी शूट हो गई। हेलो। और महाराज जी आप फलाहार में क्या क्या लेते हैं कि यही हो? ये लेते हैं और कोई फल उठ लिया तो उनको अच्छा अच्छा। जैसा जाप है। जी जी। अब वो ये दोस्तों देख सकते हैं महाराज जी के टिक्कर बनकर तैयार हो गए हैं, एक और बचा है। और इधर दोस्तों देख सकते हैं तेंदू का पेड़ है, इसी की छाँव के नीचे महाराज जी बनाया करते हैं। और चारों ओर से आप देख पा रहे होंगे घना जंगल ही नज़र आएगा आपको। महाराज जी यहाँ चारों तरफ से जंगल है, तो यहाँ कोई जंगली जानवर वगैरह नहीं आते? जंगली जानवर मांस से होशियार होते हैं ज़्यादा। अच्छा। जैसे जान गए कि यहाँ कोई महात्मा है, कोई है, जी। तो वो इधर उधर निकल जाएंगे, पर यहाँ नहीं आएंगे वो। जी जी। यहाँ तक तो आ जाते हैं। यहाँ अच्छा, आपने कभी देखा है? एक रात में देखा था मैंने, एक जानवर है। अच्छा अच्छा। बैटरी लगाई, कम सेल थे उसमें। जी। तो उसमें ये कारी कारी रकील सी दिखाई। अच्छा। यहाँ से पानी पी करके तो कोई मुड़ गया। अच्छा अच्छा। ऐसे आते हैं, इधर ही रहते हैं वो। ये तो महाराज जी यहाँ कौन कौन से जानवर हैं? की ये विशेषता है कि कोई महात्मा को नहीं सताया जानवरों ने। अच्छा अच्छा। जानवर तो ज़्यादा बड़े हिंसक, जैसे बाघ जी। शेर, ये तो रही ना है। अच्छा अच्छा। वो अनसुईया की हो रहे हैं, इधर तो नहीं। जी जी। अब जैसे मान लो छोटे मोटे तेंदुआ है, यू है जी। रीछ है। महाराज जी आपकी सेवा में थोड़ा केला पत्ता। ठीक है ठीक है। महाराज जी आपका शुभ नाम? मेरा शुभ नाम शक्तिदास। अच्छा अच्छा। महाराज जी ये शरीर कहाँ का है? शरीर शिवपुरी जिला में पड़ता, गांव धंगारा। अच्छा अच्छा। महाराज जी यहाँ कब से रह रहे हैं? इस कुटिया में तपस्या कब से कर रहे हैं? ये कुटिया तो अभी कमलेश ने 4 दिन जब बनवाई है। अच्छा अच्छा। मैं 2 साल तो ये टिकुरा में 2 अच्छा। साल हो गए। जी जी। पहले टाटी गार्ड ने सोचा कौन सो रहा है, जी। तो हिरन नजदीक आ गया था। अच्छा, आपके नज़दीक आ गए? हिरन ही अच्छा अच्छा। नहीं सो रहा था, मैं जाड़ने के टाइम थे। जी। फिर जी क्या जरूरी है क्या कि जंगलों में पहाड़ों में ही रह के भजन साधना गुफाओं में की जाए? क्या ये तो क्या, अब रामायण और भागवत तो बता रही, वो तो जंगल और वन ही बता रही महात्मा के लिए। ऐसा क्यों भाई महाराज जी? तपस्वी भेष का होता है, ये बताओ। तपस्वी का मतलब क्या होता है? राम तपस्वी ही तो थे। जी। राम वो जो थोड़ी थे कि घंटरियां ले ली, माला और पुजारी मंदिरों में पूजा, मठाधीश। जी। मठाधीश को बताया कुत्ता बनना पड़ता है। जी। रामायण कहती है इस बात को। जी जी। बाबा जी के लिए ज्यादा धन खाना भी खराब है। जी। तपस्वी धनवंत ग्रह दलदरी तात न कौन तक जात कही। जी। तपस्वी धनवान होना खराब, वो ही कल रुक का अधर्म में अनरत है, तपस्वी को धनवान होना। जी। हाँ भाई, पेट में तो खाया जाएगा, जी। ये तो भगवान भी जानते सही हैं। बात। पेट के लिए पहले भगवान ने यहाँ कंदमूल कर दिए, और जो बड़े साधक थे कंदमूल से भी रह सकते। जी। अब कली काल में इतना है कि ये भी साधन बना दिया, कहूँ पसई के चावल मिल जाए, कहूँ कूटू मिल जाए, तो इससे अपना कर लीजिए, ये सब था। और भी बता दिया कि जैसे ग्रह ग्रामण में तो कहूँ कुटी बना लीजिए, भगवान इधर पूर्ति के लिए देगा। लेकिन अब महात्मा इस पर डटते नहीं है। का है? अब कारण तो जो है कि सत्व्रतधारियों में कोई एक को बैराग होता है। जी। करोड़ों सत्धारियों में शंकर ने कहा वो सत्व्रतधारी होता है, वो ही राजा महाराजा राजघरानों में। फिर उसको बैराग होगा, वो वनांतर चला जाएगा। जी। अब रामायण में लिख दिया है कि शूद्र बाबा जी होंगे, तो शूद्र तप करेंगे क्या बताओ? शूद्र अगर तप करते हैं तो और काल पे काल पड़ेगा। फिर शूद्र को तप करना नहीं बताया। बाबा हो गए तेली कुम्हारा, ते विपणन पर पाँव पुजावे,
उभय लोग निज हाथ न सावे, बाबा हो बैती जाके नखोर जटा विशाला, ते प्रसिद्ध कलिकाला। ते कलिकाल में प्रसिद्ध हो जाएंगे वो बाबा जी। जी। वन में आए बाबा जी, फिर भी पक्की कुटी ठोक रहे। फरसगाट को कहते हैं तो ऊपर से दबाव आया तो बेचारे फरसगाट क्या करें। नहीं तो अगर ऐसा कह दें तो चित्रकूट बहुत बच जाएगा। जी। चित्रकूट के जो वृक्ष थोड़े बहुत बच जाएंगे। नहीं बाबा जी जो टुकड़न ढा ढा के सब बिल्डिंगे बनाए दे जामे, जी। थोड़े बदन और जंगल रहेगा। क्यों, वो बाबा जी तो है नहीं। शेर और जंगल के जानवरों को, और जो संत जंगल में भजन करता है उनको दुख होता है। चार जाति के लिए, जंगल के जानवरों के लिए, हाथी के लिए, बाबा जी के लिए, चोर डकैतों के लिए ये लगता है कि जंगल बना रहे तो हम इसमें आनंद नहीं, तो हमको ये दुख लगता है कि जंगल मिट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। जानवरों को लगता है कि जंगल मिट जाएगा तो हम कहाँ रहेंगे। अब आम जनता कोल भी लोगों को पड़ा कि जंगल कब खत्म करें हम। भी काट काट के लकड़ी बाबा जियों को बेचते हैं, और बाबा जी अगर ये काम नहीं करते तो वे कहाँ बेचते लकड़ियों के लिए। तो ये जंगल बचा रहता कि नहीं। अब ऐसा कानून कोई बनाता नहीं है। नहीं तो चित्रकूट में तो भाई, अब एक फरसगाट ने हमसे कहा कि महाराज कुटी साधक के लिए चित्रकूट चाहता। जी। और चित्रकूट में रामायण कह रही कि साधक सिद्ध देता। जी। जो साधना करते हैं उनको सिद्धिदायक है चित्रकूट। जी। क्या कह रहे महाराज जी, साधक सिद्ध देता। जी। चित्रकूट साधक सिद्ध देता, माने साधक के लिए रिद्धि सिद्धि देने वाला चित्रकूट है। जो साधक हैं, जो साधन से अपने तन को कसेंगे, वन में रहेंगे, वन में कंद मूलों से निर्वाह करेंगे, उसको सिद्धि देने वाला चित्रकूट है। और जो चित्रकूट में जो मठाधीश बैठे हैं ना, मोटरसाइकिल, बोलेरो, एसी रूम, कमरन में, उनके लिए चित्रकूट साधक, उनके लिए कोई आगे परलोक में लाभ नहीं होने वाला। जो कर्म यहाँ कुकर्म कर रहे वो आगे परलोक में जाकर के ना जाने क्या बनेंगे। जी। ये है जो चित्रकूट भूमि में कर रहे हैं ऐसा। चाहे गिस्त हो, गिस्त को भी लाभ नहीं मिलना, वो भी कुत्ता बिल्ली कौन बनेंगे जो यहाँ धंधा कर रहे हैं। ये धंधे की जमीन नहीं थी, ये तो साधक बड़े बड़े नरेश महाराजा लोगों ने विपत्ति पड़ती चल पता था कि मैं निष्कुंभल में जाऊंगा तब करूंगा तो मेरी विजय होगी। तो रावण एक बार निष्कुंभल में गया, करहे उग्र तप तीनों भाई, परम उग्र कछु वरन न जाई। तो ब्रह्मा आ गए वरदान देने के लिए, वर मांगो। तो मांग लिया कि मैं युद्ध में काउ से युद्ध में विजय हूँ, देव किन्नर नांग मोह से को ना जीत पाए। बोले ये मस्त ऐसा ही होगा। बानर भालू मनुज दो ही बार है। बोले इनकी कोई बात ना, इनको दे दो। तो बोले ठीक बात, तो उनका ले लिया उसने। तो ऐसे ही चित्रकूट बड़े बड़े नरेशों का, जब नरेश झिक जाते कि अब मरो, उनके हृदय में उत्कंठा हो जाती कि अब हरि दिन गए हरि भजन बिन हृदय अधिक दुख लाग, राज्य हमने बहुत कर लियो, अब चलते हैं चित्रकूट में तप करेंगे हम। जी। उनके लिए चित्रकूट फिर वो यहाँ आ जाते, अपने तप से तन कस देते। जी। उनके लिए चित्रकूट लाभदायक होता है। अब इसमें गीदड़ सियार आ गए। अब भाई काव की परिणाम परे ना है, अब उनकी बोलबाला हो गई। उनने बड़े बड़े मठ मंदिर बना दिए, मठ मंदिर, नाली मंदाकिनी में नाले लगा दिए, और वे जो है मीडिया वो इन पे बोल रहे हैं, उनकी बोलबाला है। अब हम क्या करें, हमको रहा नहीं जाता तो कहते हैं जा, हम जान रहे कि हमारे कहने से क्या होगा, जो गाल बजाना है। हम ले गए, जो देवी का मंदिर था, देवी समझ गई कि ये भगवान का भगत है। वो कहते हैं जो अपराध राम भगत कर करही, सो राम रोष सो पावक जरही। जो अपराध भगत कर करही, राम रोष सो पावक जरही। चाहे देवी देवता कोई भी हो। अब जो और देवी देवता दुनिया पूछती इनसे हमको क्या लेना देना, वो तो सुसर और हमारे माथा टेकेंगे चाहते ऐसे देवी देवता हो। राम रोसो पावक जरही, तो देवी ने समझा अगर मेरे ऊपर ये राम का भगत है जड़ भरत मेरे ऊपर बल अगर चढ़ा दई तो मैं कहूँ की ना रही। तो देवी प्रकट हो गई अपने मंदिर से और खड़ग ले लिया हाथ में, और खड़ग से सब जो निशाचर थे उनको मारने लग गई देवी।
और जड़ भरत से कहा कि जाओ भाग जाओ तुम यहाँ थे, तुम राम के भगत हो, इसलिए मैंने खड़ग लिया। जी। तो देवी ने जो वहाँ जितने निशाचर खड़े सब देवी ने काट दिए, जड़ भरत को भगा दिया, जा यहाँ से, तुम तो भगवान के भगत हो, तुम तो मैं हाथ जोड़ूं भाई। और कोई ये तो ऐसा ही करते हैं भाई, क्षत्रिय लोग नहीं करते। क्षत्रिय लोगों को अगर बल चढ़ाना तो स्वयं अपने पुत्र को दान करते, आप चढ़ जाते। निशाचर लोग आप तो करेंगे नहीं, कुछ दूसरों को पकड़ के चढ़ाएंगे, तो निशाचर ही तो हैं। देवी ने कहा ठीक है। तो जड़ भरत भाग गया। जड़ जब भरत भाग गया तो वन में जा करके जड़ भरत तपस्या करने लग गया वन में। जी। तुम कह रहे कि ये वन में क्यों रहे, वन ही बताया हर जगह। जी। कितने महात्मा धुरा प्रहलाद जितने ऋषि मुनि महात्मा उस वन को ही तो गए। जी। शास्त्र ये कहता कि तपेश्वरियों को मठ मंदिर बने। रामायण में, गीता में, भागवत में कौं देख लिए इतिहासों में। जी। सब जगह वनांतर बताया जाएगा। जी। सब वनांतर में गए लोग बाग जितने हुए, श्रेष्ठ भगत हुए, वनांतर हुए। ये कलयुग की विडंबना है कि जो कलयुग में मठ आदीश बने बैठे बाबा जी, उनको नहीं, वो घर से भूखे भगे, अब यहाँ इनको दान मिलने लग गया। दान से जो है बड़े बड़े मठ मंदिर बन गए, आनंद ले रहे। अब बनने कहीं मरन सर जिंदगी का आनंद लो। अब बढ़िया अपने चेली लगी, चेला लगे सेवा में, ऐसी कमरे हैं, ऐसी रूम हैं, और बढ़िया आनंद ले रहे वो। तो जड़ भरत जब चला गया तो जड़ भरत वन में तपस्या करने लगा। उधर क्या हुआ कि एक शेर ने धाड़ दिया, तो एक हिरनी नदी को पार कर रही, झरना को, नदी शेर ने जब धाड़ मारी तो वो। महाराज जी, आप कुटिया खुले में क्यों बनाए? किसी पेड़ के नीचे बनाते, छांव होती है इस समय 40-45 डिग्री तापमान है। फिर कुटी छांव, यहाँ को टिकुरा ऐसा दिख रहा है कि जहाँ बना ले छाया, पेड़ के नीचे सब पेड़ ऐसे ठाड़े हैं, नदी नाले में बैठने को जगह ना है। अब यहाँ चलो और फिर यहाँ एक साथ तो है, यहाँ बैठ जाते हैं। अब नदी नाले को भाई मेरा तो मन नहीं बोलता कि मैं टुकरन को ढह सबाऊँ, न मेरी पट्टे की ये जमीन है, ये रेंज वन विभाग है। जी जी। जैसा बन गया जैसा बना लिया, बना का मेरे मन में नहीं था, मैं तो टुकड़े में सोता था जी। पर वो कुसामी का सेठ आया जी, माने 5,000 रुपया दिए, बोले मारा थोड़ा लता पतन का बना लो जी, तो बना लिया। जो इधर जो बनी है, जहाँ 5,000 खा गए, कुल बिल कुछ नहीं गया। महाराज जी, यहाँ मुझे दूर दूर तक जल वगैरह दिखाई नहीं देता, तो फिर कैसे लाते हैं, कहाँ से लाते हैं? अब मेरी बड़ी परेशानी है जी। इधर 9 किलोमीटर सोता का नाला है, वहाँ में जाता सुबह रोज सर, रोज आप जाते हैं नहाने के लिए 9 किलोमीटर? 9 किलोमीटर वहाँ से आया, फिर 5 किलो रामनी कुटी पड़ती है, वहाँ से जल रहा था पीने के लिए, जल लेने के लिए। क्यों कारण है जी कि अब शरीर ऐसा हो गया, फला रही है कहूँ वैसा ने जल पत्ता तन का चला गया तो वो पिबता ही नहीं है जी। रामानी कुटी में कुआ है, वहाँ साफ रहता जल, बिल्कुल एकदम साफ और बढ़िया, तो वहाँ से मुझे लाना पड़ता, और तो वही 12 बजे तक लौट पाता हूँ जी जी। सोता का नाला ना करके रामानी कुटी जल भर के फिर ये खाना पीना बनाना जी जी, तो वो तो इनमें ही हो जाता दिन भर साई। इधर जल की तो महाराज जी बहुत समस्या है। अब मैं सोच रहा हूँ कि अब की बार जैसी तैसी गई आई, अब कहूँ बिद बैठ जाएगी तो एक नीचे जी एक 10 फुट का गड्ढा कराएंगे इसमें, तो उसमें जल निकल आएगा? हाँ निकल आएगा। अच्छा, 10-15 फुट में जल निकल आएगा। हाँ, तो पीने के लिए हो जाएगा, वही नहाने के लिए? वही नहाने के लिए, वो पीने के लिए ही करवाएंगे जी जी। अब मुँह पर पैसा नहीं है। तो देख सकते हैं ये महाराज जी की कुटिया है, साधारण सी घास फूस सी और जंगली लकड़ियों से मिलाकर बनाए हुए हैं। इधर दोस्तों देखेंगे तो एक बक्सा रखा हुआ है जिसमें अपनी सामग्री वगैरह रखते हैं। इधर दोस्तों देखेंगे तो महाराज जी की कुछ सामग्री वगैरह रखी है। और इधर दोस्तों मैं आपको एक अद्भुत चीज़ दिखाने जा रहा हूँ। ये जात है जिससे महाराज जी आटा स्वयं पीसते हैं, इसके बाद ही टिक्कर प्रसाद बनाते हैं। सेवा करने वाला था, देख सकते हैं दोस्तों, इसी से महाराज जी आटा निकालते हैं, इसके बाद टिक्कर प्रसाद बनाते हैं। कोई भी हो तो ऐसा ये कुटिया का या इस प्रकार के महाराज जी कुटिया के कुछ दृश्य आप देख सकते हैं, जंगली झाड़ियों से मिलाकर बनाए हुए हैं। कुटिया ही तो बनी थी राम लक्ष्मण की साथियों। रावण आ गया तो रावण ने सोचा
कि बिना ये अब दृष्टि घुमाएंगे तो आपको दोस्तों जंगल ही जंगल नजर आएगा। नहीं करूँगी तुम तो जाओ, तो लक्ष्मण चले गए। और वो यति के बीच में रावण है। लक्ष्मण ने कहा तो सीता ने ये भी सोचा कि मैं जब जान रही कि यहाँ